Good evening, students. And this is the third and final part of the determiners, which are part of class 11th English grammar, presented by SK Jain, PGT English, JNV Katni, MP. We have covered some part of the determiners, and now we are going to study the quantitative determiners. The determiner which mention the quality of a noun are called quantitative determiner. तो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर किसी नाउन की मात्रा का संकेत करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मच डिनोट्स क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, इट शोज लार्ज अमाउंट. एग्जाम्पल, देर इज मच वाटर इन द बकेट, देर इज मच साल्ट इन स्टॉक. मच वाटर यानी बहुत पानी है बाल्टी में, और स्टॉक में बहुत साल्ट है, मच साल्ट. इंट्रोगेटिव कैसे बनता है? हाउ मच इज इट, यानी हाउ मच इज इट यानी यह कितना है. यह एक सेंस और है कि यह कितने रुपए का हुआ. नेगेटिव, आई डोंट हैव मच मनी विथ मी. इस तरह से मच का यूज़ किया जाता है. लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज़ कैसे किया जाता है? ये भी क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स हैं. लिटिल मीन्स टू मच, नॉट मच, सॉरी, लिटिल मीन्स नॉट मच, ज़्यादा नहीं. इट इज़ अ नेगेटिव एडजेक्टिव. अ लिटिल मीन्स सम एट लीस्ट, यानी कम से कम कुछ तो है. इट इज़ यूज टू शो अ स्मॉल अमाउंट. अ लिटिल, जैसे आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव, प्लीज गिव मी अ लिटिल साल्ट. द लिटिल मीन्स द होल वट एवर द पर्टिकुलर क्वान्टिटी में बी. द लिटिल यानी जितना भी, यानी कि द लिटिल मनी ही हैड ही गेव टू द बेगर. जितना भी थोड़ा सा पैसा उसके पास था उसने बेगर को दे दिया, यानी जितना भी था वह उसमें से पूरा. द लिटिल. सम और एनी का यूज कैसे होता है? Some is used with uncountable nouns or plural countable nouns to mean an amount of. Some means a little when it is used in affirmative sense. This is some water, some time, some children, some books. Any कब यूज होता है? Any. It is used in negative and interrogative sense. Are there any stamps? I didn't eat any bread. I have got hardly any money. You can't go out without any shoes. Do you have any questions? Any place, any time, any place. Any person. So these are the uses of some and any. For example, there is some water in the bucket and there is not any water in the bucket. So negative और interrogative sense में यूज करना है तो any का यूज होता है, और अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंस में सम का यूज होता है. एक्सरसाइज, आई कांट लेंड यू मनी. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे एनी का यूज होगा. और ही एट ब्रेड्स आई हैड, ही एट ब्रेड्स आई हैड. तो द लिटिल का यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन लिटिल का यूज़ चूँकि क्वांटिटी के साथ नहीं किया जा सकता है, इसलिए द फ्यू का यूज़ यहाँ पे करेंगे. आई हैव सम मनी टू स्पेंड ऑन लग्जरी. और यदि ऐसा भी हो सकता है कि आई हैव नो मनी टू स्पेंड ऑन लग्जरी, लेकिन सम और एनी का ऑप्शन हो, नो ना दिया हो तो सम लिखेंगे. इज़ देयर मैसेज फॉर मी. तो चूँकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए एनी का यूज होगा. देयर इज़ सम वाटर इन द जग, देयर इज़ नॉट फ्लोर इन द टिन. या फिर से नेगेटिव आ गया तो बताइए क्या लगेगा. आर देयर, फिर इंट्रोगेटिव आ गया तो बताइए क्या लगेगा. इज देयर, फिर इंट्रोगेटिव, और यहाँ अफर्मेटिव. ही हैज़ बुक्स इन हिज लाइब्रेरी. तो यहाँ पे यूज होगा सम का. इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है. डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. Demonstrative determiners, the determiners which point out a thing, place or person are called demonstrative determiners. For example, this pen is mine, that car is yours, these books are yours, those bags are theirs. This and that are used with singular noun, these and those are used with plural noun. तो this, that, these, those. This पास की वस्तु के लिए और that दूर की वस्तु के लिए, जैसे this bag is mine एंड दैट बैग इज़ योर्स. इस तरह से यूज कर सकते हैं. दैट यानी वह बैग, जैसे दैट बैग मीन्स वह बैग, और दिस बैग यानी यह बैग. और दीज यानी ये, और दोज यानी वे.
तो दिस दैट सिंगुलर के लिए, दिस दोज प्लूरल के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक्सरसाइज, इज़ योर बैग, डू इट लाइक, मेक अप योर माइंड, विच डू यू वांट, वन आर वेरी टेस्टी बिस्किट्स, स्टार्स मेक स्काई ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज योर बैग, तो इज दिस योर बैग, डू इट लाइक दिस, इस तरह से करो ये काम, मेक अप योर माइंड, विच डू यू वांट, दिस वन और दैट वन, वेरी टेस्टी बिस्किट, दीज आर वेरी टेस्टी बिस्किट्स, स्टार्स मेक स्काई ब्यूटीफुल, तो दोज स्टार्स, चूंकि स्टार्स दूर हैं तो दोज का यूज करेंगे। सॉल्व इज गिवन हियर। Exercise, one more exercise, a combined in which all the kind of determiners will be applied. There is great need for cultivating the reading habit in present age. Modern civilization with all hurry and bustle and noisy mechanical gadgets leave us little leisure for quiet reading. From point of view of pleasure, I would observe that it is biographies of literary men which are most interesting. So you have to solve this, and the solve is given here, you can find out here. So that there is a great need for cultivating the literary habit in the present age. Modern civilization with all hurry and bustle and noisy mechanical gadgets leaves us little leisure for quiet reading. From the point of view of pleasure, I would observe that it is the biographies of literary men which are the most interesting. So these are the solved exercises. Now this is another editing exercise, and you will also find the solve of it. Let's read and how to do it. When our class planned the picnic, we did not have the idea about a procedure for hiring private bus. In this exercise, there are incorrect words in all these sentences, A, B, C, D, E, all the part of the sentences, and here you have to write the correct word, and here you have to find out the incorrect word and write here, and find you have to apply or supply correct word here. Yes. A procedure for hiring a private bus. We had little days left for our preparation. A school had given us a unique opportunity to travel, and any of us wanted to ruin it. So you have to read the 2-3 times and get the sense of it, and then automatically some words will be striking in your mind that yes, it is wrong. जैसे कि आपको क्या लगेगा कि ये गलत है. A school had given us an unique opportunity. So a school, चूँकि आपका अपना स्कूल है तो आई स्कूल नहीं, जिस स्कूल में पढ़ते द लिखेंगे यहाँ पे. लिटिल डेज लेफ्ट, लिटिल का यूज़ हम क्वांटिटी में करते हैं, नंबर्स में नहीं करते हैं, तो लिटिल डेज यहाँ पे नहीं लिखेंगे. फ्यू लिख सकते हैं, फ्यू डेज लेफ्ट. यस. So the solve is given here. You can find out the answers. When our class planned the picnic, we did not have the idea about. Here the is incorrect. In place of the, we should write any. We didn't have any idea. We did not have any idea about a procedure for hiring a private bus. A procedure, a private bus, any private bus. We had very little days left. We have few days left for our preparation. A school had given, so the school had given us unique opportunity. And unique, U is a vowel, not a vowel sound, it is a consonant sound. So a unique opportunity to travel, and any of us wanted to renew. Any of us की जगह हो जाएगा none of us, यानी कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को, जो ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी थी, पिकनिक की अपॉर्चुनिटी थी, कोई भी इसको बर्बाद नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे एनी की जगह नन का यूज़ किया जाएगा. तो इस तरह से आपने डिटर्मिनर्स पढ़ते रहिए और विभिन्न सोर्सेज से पढ़िए, कंपेयर करिए और सीखिए और कमेंट करिए और सजेशंस भी दीजिए, और जो एक्सरसाइजेज हैं उनके आंसर भी पास करके आप लिख सकते हैं. थैंक्स फॉर watching the video. Do comment, share, like and subscribe, and we shall again be together in another video. Till then, take care, have a nice time.